Hello bachcho, let's read this question, and the question says that in a triangle ABC, D and E are points on AB and AC respectively such that DE parallel BC if AD is equal to 2.4 centimeter, AE is equal to 3.2 centimeter, DE is equal to 2 centimeter and BC is equal to 5 centimeter. Find BD and CE. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और उसमें डी और ई जो है ये पॉइंट्स हैं ए बी और ए सी पर, और इस तरह से हैं कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, और अगर ए डी 2.4 सेंटीमीटर है, ए ई इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर है, डी ई इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है और बी सी 5 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है कि बी डी और सीई क्या होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट two triangles are similar and their corresponding sides are proportional. Their corresponding sides are proportional. Sides are proportional. तो हमारे पास अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी corresponding साइड्स जो होती हैं वो प्रपोर्शनल होती हैं। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या कहा गया है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है। सो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी और सी, और इसमें क्या है हमारे पास डीई है। ये हमारे पास डी और ई है इसमें, जैसा कि हमसे कहा गया है। अब यहाँ पर एई हमें क्या गिवन है, एई हमें गिवन है यहाँ पर 3.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें एडी गिवन है 2.4 सेंटीमीटर और डीई है 2 सेंटीमीटर, बीसी है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास डीई क्या गिवन है, हमें पैरेलल है बीसी के। तो अगर हम देखें कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ADE, तो इनमें हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास जो एंगल ADE है वो इक्वल होगा एंगल ABC के, बिकॉज ये कैसे एंगल हैं, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल AED जो है, AED ये इक्वल होगा एंगल ACB के, बिकॉज ये भी कैसे एंगल हैं, ये भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यहाँ से अगर हमारे पास हम देखें दो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे कि बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ट्रायंगल AED सिमिलर टू ट्रायंगल ACB। यहाँ पर अगर हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारे पास होता है कि फिर उनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हमारे पास AE बाय सी जो है वो इक्वल होगा ED बाय CB के, ED बाय CB के, और AD बाय AB के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फर्स्ट टू को अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा, AE बाय AC इज इक्वल टू ED बाय CB। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर हमारे पास होगा AE है हमारे पास यहाँ पर 3.2, AC हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से, और ED है 2 और CB है 5, तो 8 AC आएगा हमारे पास यहाँ से 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो CE है वो इक्वल है, CE हमारा इक्वल है AB माइनस AE के, तो AB क्या आया है 8 और AE क्या गिवन है हमें, AE गिवन है 3.2, तो ये हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। तो सीई हमारे पास क्या आ गया, 4.8 सेंटीमीटर, ये हमारा सीई है यहाँ पर। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास जो लास्ट टू है अगर हम इन्हें कंपेयर कर लें तो क्या हो जाएगा, AD बाय CB इज इक्वल टू AD बाय AB। तो यहाँ पर ED है हमारे पास 2 और CB है 5, और AD क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा हमारे पास, AD 2.4 हमें गिवन है यहाँ पर, और AD 2.4 है, और बाय ए बी आएगा हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू 3, यहाँ पर ये होगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि हमें यहाँ पर फाइंड करना है बी डी, तो बी डी क्या है हमारा, यहाँ पर बी डी है हमारे पास
ए बी माइनस ए डी, ए डी तो ये हो जाएगा 6 माइनस ए डी है हमारा 0.4, बी डी क्या आएगा यहाँ से, बी डी आ जाएगा हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें ये दोनों ही वैल्यूज बतानी थी। हमारे पास जो ए यहाँ पर सीई है वो आया है 4.8 सेंटीमीटर और बी डी आया है 3.6 सेंटीमीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।